नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अत्तलाक़ु मर्रतानि फ़इम्साकुन बिमारूफ़ और तसरीहुन बिइहसान सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन व नज़रात, सबसे पहले आप लोगों को मुबारकबाद देता हूँ कि आप हमारी वीडियो में वक्त दे रहे हैं, हमारे वीडियो से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आपको मुबारकबाद देता हूँ। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। हम तलाक को मुख्तसर में समझने की कोशिश करेंगे, इसलिए कि तलाक ये एक ऐसी बहस है जो बहुत तवील है, जो 2 मिनट और 5 मिनट में निपटाया नहीं जा सकता, लेकिन इसको मुख्तसर करने की कोशिश करता हूँ। नाजरीन, सबसे पहले तलाक का माना हम समझते हैं। तलाक का माना है, इमामुल लोकत सैयद जुबैदी फरमाते हैं, तलाक का माना है कि निकाह के बंधन को खोल देना, यानी तर्क कर देना, छोड़ देना। इस्तिलाही तारीफ है इस्लामी फिक़ह में, निकाह के बंधन को खोल देना यानी 2 गवाहों की मौजूदगी में आपस में जुदाई पैदा करने का, यानी मनकूहा को कैद निकाह से, यानी निकाह के कैद से आज़ाद कर देना, ये तलाक कहते हैं। ये इस्तिलाही तारीफ है। अब यहाँ पर यूँ गौर किया जाता है, तलाक कितने मर्तबा दी जाए। तो कुरान में कहा अत्तलाक़ु मर्रतानि फ़इम्साकुन बिमारूफ़ और तसरीहुन बिइहसान। तलाक 2 तक है, उसको भलाई के साथ रोको या अच्छाई के साथ छोड़ दो। नाजरीन, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक खातून गई। इस आयत की तफसीर बताने लगा हूँ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ करने लगे, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, मेरा शौहर मुझे तलाक देता है और इद्दत मुकम्मल होने से पहले लौटा लेता है। तो उस पर यह आयत करीमा नाज़िल हुई। अब इद्दत, तलाक अगर दी जाए तो इद्दत कितने दिनों का होता है? तो सबसे पहले आप समझिए, अगर हम कि ज़ैद ने हिंदा को तलाक दिया तो 3 हैज़ वो मुकम्मल कर ले, उसके बाद वो सानी शौहर से निकाह करे। अब अगर ज़ैद ने हिंदा को तलाक दिया अब तीसरी हैज़ मुकम्मल होने से पहले, यानी तीसरी हैज़ कल आने वाली है, उसने आज रुजू कर लिया है, तो अब ऐसी सूरत में निकाह करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मोहब्बत से कहे कि तुम मेरे साथ अब रह सकती हो, जो कुछ हुआ उसको भूल कर और हम फिर से अपनी ज़िंदगी को शाहकार करते हैं, अपनी ज़िंदगी में इनकलाब पैदा करते हैं और अच्छे से रहते हैं। तो अब इसमें निकाह करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन तीसरा हैज़ भी आ गया, तीसरा हैज़ भी मुकम्मल हो गई, तो अब ऐसी सूरत में अब आपको क्या करना है कि जब आपको अपनी बीवी को अपने अक़द में लेना है, तो अब ऐसी सूरत में आपको फिर से निकाह करना पड़ेगा। अब सवाल ये होगा कि हमने तो एक ही तलाक दिया, अब ये 2 तलाक कैसे हुआ? तो वो ये कि आपने ये इजाज़त ना रोकना इस बात की दलील होती है कि आप इजाज़त दे रहे हैं। मसलन आप अपने बेटे से कहें कि बेटे ये 100 रुपये लो, सामान ले लेना और इतना पैसा बचेगा। आपने कहा, आपके बच्चे ने कहा कि अबू इसमें से 20 रुपये बचेगा, क्या करूं? आपने कुछ नहीं कहा। ये कुछ ना कहना इस बात की दलील है कि आप उसको पैसा अता कर रहे हैं। ठीक इसी तरह अगर आपने अपनी जो जुमले, जो कलाम आपने कहा था, आपने नहीं रोका, कल आने वाला है हैज़ आपको मालूम है, लेकिन आप नहीं रोक रहे हैं, इस बात की दलील है, इससे पता चलता है कि आप दूसरी बार भी तलाक दे रहे हैं। इसलिए एक बार का कहना ये 2 के कायम मकाम माना जाएगा। ऐसी सूरत में वो तलाक़ बाइन हो जाएगी। कब? जब
तीसरी हैज आ जाएगी या मुकम्मल हो जाएगी ऐसी सूरत में। तो अब तलाक बाइन में आपको निकाह करना ही पड़ेगा 2 गवाहों की मौजूदगी में। शरीयत मुताहरा के मुताबिक आपको फिर से अगर उसी औरत से अगर शादी करनी है तो आपको फिर से उसी औरत के साथ निकाह करनी पड़ेगी 2 गवाहों के साथ। ये तलाक रजी या तलाक बाइन मुकम्मल हुए। अब हम समझते हैं तलाक मुगल्लज़ा। तलाक मुगल्लज़ा ही में हलाला है। लोग कहते हैं हलाला यह औरत पर जुल्म है, लेकिन उन्हें ये पता नहीं अगर शरीयत की रूह से देखी जाए तो ये बिल्कुल औरत पर जुल्म नहीं है। वो इस तरह कि अगर आपने अपनी बीवी को एक जगह पर एक मजलिस में आपने 3 बार अपने बीवी को तलाक दिया, तो अब ऐसी सूरत में 3 मरतबा तलाक देना तो गुनाह का काम है, लेकिन वाक़ई हो जाएगी। लेकिन एक महफिल में 3 मरतबा तलाक देना ये गुनाह कबीरा है, लेकिन तलाक वाक़ई हो जाएगी। इस पर मुफ्ती निज़ामुद्दीन फरमाते हैं मसाइल जदीदा, मुफ्ती निज़ामुद्दीन मिसबाही साहब फरमाते हैं कि बंदूक से अगर गोली निकल गई तो वो वापस नहीं होती। इसी तरह अगर 3 तलाक उसने कहा तो तलाक वाक़ई हो जाएगी, लेकिन गुनहगार होगा। अब इसने कहा कि मैंने तुझे 3 तलाक दिया, 3 तलाक इसने दे दिया, तो अब इस चाह रहा कि मैंने ये गलत किया, उस पर नादिम हुआ, शर्मिंदा हुआ। अब सोच रहा है कि मेरी बीवी कहीं ना जाए बल्कि मेरे ही साथ रहे। तो अब ऐसी ही सूरत में हलाला है कि बीवी सानी शौहर करे, दूसरी मर्द से शादी करे और दूसरा मर्द से कहा जाए कि ये हलाला है, उससे पूरी कहानी, उससे पूरी बात बताया जाए। दूसरा शौहर करे, दूसरा शौहर उसके साथ रात गुजारे, और रात गुजारने का मतलब ये है कि उसके साथ हम बिस्तरी करना, खलवत का होना ज़रूरी है। दुखूल पाया जाएगा तो ही हलाला साबित होगी। हलाला का मतलब होता है हलाल होना, जायज़ होना। तो नाज़रीन हज़रात, अब उसने दूसरा शौहर किया, दूसरे शौहर ने उससे निकाह किया और उसके साथ हम बिस्तरी किया। तो अब ऐसी सूरत में अगर उसने छोड़ा, फिर वो अपने शौहर अव्वल से निकाह करना चाहती है तो अब वो कर सकती है। लेकिन वो चाहे कि तीसरी तलाक के बाद फिर उसी शौहर से शादी करे तो ऐसे बिल्कुल नहीं कर सकती जब तक वो दूसरे शौहर से शादी करके हलाला ना करवा सके। जब तक दुखूल नहीं होगा तब तक वो औरत शौहर अव्वल के लिए जायज़ हलाल नहीं होगी। ये हलाला है। और ये क्यों है? ये औरत पर जुल्म नहीं है, बल्कि ये शौहर अव्वल की सज़ा है। उसने ये जो किया ये इबरत के लिए होता है, ताकि हर कोई तलाक मुगल्लज़ा, तलाक सलासा से बच सके। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि हम सबको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तलाक सलासा और तलाक जैसी चीज़ों से हमें महफूज फरमाए और हमें अमन अमान में रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।